नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैनिक सवेरा हिमाचल पर और मैं हूं आपके साथ पिंक इश्तिमान। हिमाचल में फंसे पर्यटकों के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि हिमाचल में सड़कें जो हैं बंद हो गई थी बर्फबारी के चलते, अब वो वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दी गई हैं। आपको बता दें कि काजा से किन्नौर तक की सड़कें जो हैं बहाल कर दी गई हैं और ऐसे में 100 पशुपालकों का रखा ख्याल, दूध का समर्थन मूल्य देकर पूरी की गारंटी। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां गाय के दूध पर और भैंस के दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया, एमएसपी दिया गया। यानी कि गाय का दूध 1 लीटर 1 किलो 45 रुपए के हिसाब से खरीदा जाएगा और भैंस का दूध 55 रुपए के हिसाब से सरकार खरीदेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो गांव में बैठा हुआ किसान है उसके हाथों में पैसा पहुंचे। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद। वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे, हिमाचल सरकार का है वादा। 60 पर्यटकों को काजा से किन्नौर लाया गया है और सैटेलाइट फोन के जरिए उनके परिजनों से उनकी बात करवाई जा रही है। और आपको बता दें कि बर्फबारी के कारण जो है ये सड़कें जो हैं बंद हो गई थी, अब इन्हें बहाल करने का काम जो है वो शुरू हो गया है। बीते दिनों हिमाचल में भारी बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद लाहौल स्पीति के आसपास के कई इलाकों में सड़कें जो हैं वो बंद हो गई थी, जिसे लोगों की समस्याएं बढ़ा दी थी। लेकिन अब बीआरओ द्वारा सड़कें बहाल करने का काम शुरू कर दिया गया है और बीआरओ की टीम द्वारा काजा से किन्नौर तक 4 पहियों वाले वाहनों के लिए सड़कें बहाल कर दी गई हैं। जिसके बाद काजा में फंसे करीब 160 पर्यटकों को 35 वाहनों में बिठाकर किन्नौर की ओर लाया गया है, ताकि सड़कें बहाल होने के बाद ये पर्यटक अपने घरों तक वापस लौट सके। अब लाहौल स्पीति के कई इलाकों में बर्फबारी के कारण सड़कें बंद पड़ी हैं और कई जगहों पर सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण लाहौल स्पीति की पुलिस और बीआरओ द्वारा इन पर्यटकों को सुरक्षित घर पहुंचाने का काम शुरू किया जा रहा है। और ऐसे में लाहौल स्पीति से एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लाहौल पुलिस के जवान इन सभी पर्यटकों को सुरक्षित घर पहुंचाने में जुटे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षित इन्हें घर पहुंचाने का काम किया जा रहा है और सैटेलाइट फोन के जरिए उनके परिजनों से उनकी बात करवाई जा रही है। तो वहीं लाहौल पुलिस द्वारा बर्फबारी के बाद 81 पर्यटकों के काजा के अलग अलग होटलों में फंसे होने की जानकारी जो है लाहौल पुलिस को लगी थी और पर्यटक सड़क बंद होने के कारण ना घर वापस लौट पा रहे थे और ना ही मोबाइल कनेक्टिविटी होने की वजह से पर्यटक अपने घरों में भी संपर्क कर पा रहे थे। ऐसे में 17 और टूरिस्ट, जिसमें कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल थे, उनके भी आसपास के इलाकों में फंसे होने की जानकारी सामने आई थी और लाहौल एसपी और डीएसपी की टीम द्वारा इन लोगों के घरों में संपर्क कर इनके ठीक ठाक होने की सूचना दी गई है और इलाकों में फंसे दूसरे टूरिस्ट को भी सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए पुलिस विभाग के जवान काम कर रहे हैं। अब ऐसे में मोबाइल कनेक्टिविटी ना होना इस दौरान एक बड़ी चुनौती बन गया था, लेकिन सैटेलाइट फोन के जरिए पुलिस के जवानों द्वारा सभी जानकारी साझा की जा चुकी है, क्योंकि अगर आप कहीं जाते हैं, आपके परिजनों से आपका संपर्क नहीं होता है तो ऐसे में परिजन बेहद चिंतित हो जाते हैं। और बात अगर हिमाचल प्रदेश की हो तो यहाँ पर और भी ज्यादा डरावनी सिचुएशन जो है वो बन जाती है। और अब ऐसे में सड़क बहाली का काम शुरू कर दिया गया है और जल्द ही सभी पर्यटकों को सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। और ऐसी ही तस्वीर सामने आई है चंबा भरमौर से, जहां पर नेशनल हाईवे को भी 4 दिन के लंबे इंतजार के बाद जो है वाहनों की आवाजाही के लिए सुचारू कर दिया गया है। और नेशनल हाईवे चंबा के साथ ही जीएसडब्ल्यू कंपनी ने संयुक्त प्रयासों से इस रास्ते को बहाल किया है और सभी तरह के वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया है। इस मार्ग के बहाल होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। तो वहीं हाल ही में भारी वर्षा के चलते जगह जगह भारी भूस्खलन हो गया था। अब ऐसे में वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बाधित हो गई थी, जिसके बाद अब धीरे धीरे यहाँ पर वाहनों की
आवाजाही जो है शुरू की जा रही है। छोटे वाहनों के लिए बहाल किया गया है, लेकिन अलग अलग जगहों पर भूस्खलन हो गया था, जिस कारण वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो रही थी। इसके बाद विभाग की ओर से युद्ध स्तर पर काम करते हुए इस मार्ग को छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल किया गया था। अब नेशनल हाईवे बंद हो गया था, तो ऐसे में कुछ चीज़ों की सप्लाई भी बंद हो गई थी। इससे चंबा भरमौर नेशनल हाईवे और अलग अलग स्थानों पर बंद होने के कारण महला, धरवाला, होली और भरमौर क्षेत्र में दोपहर बाद से ही बेकरी की जो चीज़ें हैं वो सप्लाई जो बंद थी वो भी अब शुरू हो गई है। लेकिन बड़े वाहनों की आवाजाही नहीं होने के कारण क्षेत्र में जो है बिजनेस यानी काम कर रही कंपनियां जो हैं उन्हें भारी सामग्री को पहुंचाना मुश्किल हो रहा था, तो बसों की आवाजाही भी अब नहीं हो पा रही थी। इस कारण लोगों को छोटे वाहनों में सफर करना पड़ रहा था। तो ऐसे में जो जरूरत की चीजें हैं, जो दैनिक दिनचर्या का हमारा हिस्सा होती हैं, वो चीजें हिमाचल नहीं पहुंच पा रही थी। अब इस मार्ग के बहाल होने के बाद लोगों को इन दिक्कतों का सामना जो है नहीं करना पड़ेगा। आपको फिर से बता दें कि हिमाचल में फंसे पर्यटकों के लिए राहत की खबर सामने आई है, क्योंकि हिमाचल में काजा से किन्नौर तक 4x4 के वाहनों के लिए सड़कें बहाल कर दी गई हैं। 35 गाड़ियों में 160 पर्यटकों को किन्नौर ले जाया गया है, ताकि आगे की सड़कें खुलने के बाद वो अपने घर सुरक्षित लौट सके। और फोन कनेक्टिविटी बंद हो गई थी, तो ऐसे में सैटेलाइट फोन के जरिए उनके परिजनों से उनकी बात करवाई गई है, उनका कुशल हालचाल उनके परिजनों को बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि हिमाचल में बीते दिनों भारी बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद लाहौल स्पीति, चंबा और कई इलाकों की सड़कें जो हैं वो बंद हो गई थी। अब धीरे धीरे सड़कें जो है खुलनी शुरू हुई हैं, उन सड़कों पर आवाजाही शुरू हो गई है।